अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या आप अपने कार्यशैली में कामयाब नहीं हो रहे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप ज़रूर कामयाबी को हासिल करिएगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक शिष्य ने राह पर देखा कि वहाँ बहुत सारे गड्ढे किए हुए थे। उसने यह देखते हुए महात्मा से पूछा कि महात्मा, यह गड्ढे क्यों हैं और किसने बनाए हैं? तभी महात्मा ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। फिर उसे किसी ने सुझाव दिया कि अगर पानी चाहिए तो जमीन से खोदकर निकाल ले। यह सुनते ही उस इंसान ने जमीन में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। जब थोड़ी ही प्रयास के बाद उसे पानी नहीं मिला तो उसने फिर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने कई जगह पर कई सारे गड्ढे खोद डाले। अब शिष्य ने महात्मा से कहा कि अगर हमें गड्ढे खोदकर पानी निकालना है तो हमें एक जगह पर ही गड्ढे खोदते रहना होगा जब तक कि हमें पानी नहीं मिल जाता। इसी बात पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी इंसान ये कला नहीं जानते कि एकाग्र होकर निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। उस व्यक्ति ने प्रयास तो भरपूर किया पर अपने कार्य में एकाग्रता ना ला सका, इसलिए उसे सफलता नहीं मिली। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो एकाग्रता अति आवश्यक है। फोकस और कंसंट्रेशन की ताकत हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इसमें आप देखिएगा कि सूर्य की किरणें कागज को तभी जला पाती है जब उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से कंसंट्रेट करें। सूर्य की ऊर्जा जितनी पहले थी वही अब भी है, बस उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से एकाग्र किया गया है और एकाग्र की गई ऊर्जा ही सबसे ज्यादा कारगर है। इसी तरह जब हम एक लक्ष्य को पकड़कर उस पर एकाग्रता से अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं, हम वो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन था, कंपेयर द लोएस्ट विद द हाईएस्ट मैन, द ओनली डिफरेंस इज द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक कामयाब और एक नाकामयाब इंसान के बीच में फर्क बस उसकी कार्यशैली में एकाग्रता कितनी है उसी का रह जाता है। अब चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अपने कार्यशैली में एकाग्रता लाते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। पर आजकल ये सोशल नेटवर्क और डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया की वजह से हमारी एकाग्रता कम होती जा रही है। तो आइए हम जानें कि हम अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी एकाग्रता को कौन नष्ट कर रहा है। तो आपकी एकाग्रता दो तरीके से भंग होती है। पहला एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वो होता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके कार्य के बीच में कोई दूसरा आपके कार्य को भंग कर दे। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो होता है जो आपकी एकाग्रता को भंग करने में आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपका अंतर्मन ही आपकी एकाग्रता को भंग करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते हैं। इसका सबसे पहला उपाय यही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसे एकांत में करें। अगर आपको एकांत नहीं मिल रहा है तो एक ईयर प्लग आता है, अगर आप उसे अपने कानों में लगाते हैं तो आपको केवल अपनी ही आवाज़ें सुनाई पड़ेगी और कुछ नहीं। दूसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो है आज की आफत की पुड़िया, हमारा ये सेल फोन, इसे हम अपने आप से दूर रखें। इसको आप स्विच ऑफ करें, इसे आप अपने आप से दूर करके कहीं ड्रॉअर में रख दें और उसकी चाबी किसी और को दे दें, ताकि अगर आपका मन भी करे तब भी आप उस फ़ोन को ना चला पाएं। यह टेक्निक मैंने खुद ईजाद किया। मैंने देखा कि जब मैं कमरे की सारी बत्तियां बुझा दूं और जो मेरा स्टडी स्थान है मैं सिर्फ वहीं की लाइट जलाऊं और वहाँ पे पढ़ाई करूं, तो बाकी और सब वस्तुएं मुझे कमरे में दिखाई नहीं पड़ती और मेरा ध्यान केवल मेरी पढ़ाई पर रहता है। ये तो बात कर ली हमने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को हटाने की। अब हम बात करेंगे कि हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं। इसे हटाना सबसे मुश्किल है। एक साधु या एक ऋषि मुनि साधना की मदद से अपने मन को एकाग्र करता है। तो अगर आप रोज मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग इधर उधर भटकना बंद होने लगेगा। आपको मेडिटेशन करते समय केवल अपने सांसों पर ही ध्यान रखना है। शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हैं।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना मेडिटेशन टाइम बढ़ाइएगा। जितना आप फोकस अपने सांसों पर कीजिएगा उतना अच्छा। आपको पहले दिन से ही फर्क दिखने लगेगा इसमें। एक दूसरा एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए वो है त्राटक। ये एक आयुर्वेदिक एक्सरसाइज है। इसे हम रात को सोने के ठीक पहले करते हैं। रात में जब बिल्कुल अंधेरा हो तो वहाँ पे एक छोटी सी रोशनी कर दें और उस भरे अंधेरे भरे रूम में केवल उस रोशनी की ओर ही देखें और कहीं ना देखें। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर और बढ़ जाएगा। तो ये सब कार्य अगर हम लोग करेंगे तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन जरूर बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में जरूर कामयाब होंगे।